एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जहां एक सासू माँ और एक बहुरानी रहती थी। एक दिन बहुरानी कहने लगी, सासू माँ, ये फालतू का फोन बिल्कुल काम नहीं करता। आजकल हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है। आप भी मुझे एक स्मार्टफोन खरीद दीजिए ना। स्मार्टफोन क्यों? मेरा फोन तो अच्छा काम कर रहा है। अगर तुम्हें बात करने की जरूरत है अपने पति से तो मेरा फोन इस्तेमाल कर लो जब तुम्हारे पति फोन करे। इसमें सिग्नल भी अच्छा रहता है। बहुरानी मन ही मन सोचने लगी, जब भी मैं कुछ कहती हूँ मेरी सासू माँ कुछ ना कुछ कह के टाल देती है। अगर एक स्मार्टफोन मेरे हाथ आ गया तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बस ये सोचकर वो दुखी हो गई और अंदर चली गई कुछ काम के लिए। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सासू माँ अपने दुबई वाले बेटे के साथ फोन पर बातें कर रही थी। अचानक से फोन कट गया। अरे ये कैसा फोन है, ठीक से काम नहीं करता। जैसे ही देखा सही मौका है, बहुरानी तुरंत आकर कहने लगी, अपने बेटे के साथ आप ठीक से बात भी नहीं कर पा रही है। अगर हमारे पास स्मार्टफोन होता तो हम वीडियो कॉल करके बात कर लेते। ये वीडियो कॉल क्या होता है? इसका मतलब है आप फोन पर अपने बेटे को देख पाते। आपको जैसी इच्छा बात करने का बात करते या फिर फोन पे देख भी सकते। कितने पैसे लगेंगे? 10,000 से 50,000 तक की कीमत में उपलब्ध है। आपको जैसा चाहिए वैसा ले सकती हैं। हाँ, 10,000 ठीक है, अगली बार देखेंगे। बहुरानी मन ही मन सोचने लगी, अब अगली बार क्या देखेंगी? तब तक जिंदा रहेंगी या नहीं पता नहीं। वैसे भी आपका बेटा अच्छा कमाता है, आपको इतनी भी कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सोचते हुए वो अंदर चली गई। कुछ दिन निकल गए। सासू माँ जब टीवी देख रही थी, अचानक बिजली चली गई। अभी इस बिजली को जाना था कमबख्त। इस करंट जाने की वजह से मेरे सारे सीरियल छूट गए। ओफो! सासू माँ, अभी भी कह रही हूँ, आप अपने सारे सीरियल उसमें देख सकते हैं। आप एक स्मार्टफोन ले आइए सासू माँ, पूरी दुनिया उसमें है। जो कुछ आप चाहेंगे, सारे तरह के पकवान, फिल्म, सीरियल उस फोन पे आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक स्मार्टफोन सासू माँ, सब कुछ उसमें है। आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं। तुम मुझसे बहुत दिनों से मांग रही हो, चलो चलकर फोन ले आते हैं। ये बात सुनकर बहुरानी बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर के बाद दोनों मिलकर मोबाइल के दुकान जाते हैं और एक फोन ले आते हैं। बहुरानी उस फोन के बारे में एक एक चीज दिखाती है जो फोन उसने सासू माँ के लिए खरीदा था। दोनों मिलके बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे दिन निकलते गए। बहुरानी सुबह उठ जाती थी और फोन पे लग जाती थी। कहाँ हो बहुरानी? ना आजकल तुम चाय कॉफी कुछ देती हो, सिर्फ सुबह उठ के फोन पे लग जाती हो। सासू माँ वहाँ पर आई, फिर भी बहुरानी अपने फोन पर ही लगी रही। अरे क्या तुम सुन रही हो जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम्हें? अरे सासू माँ, मैं वीडियो देख रही हूँ। आपको जो मर्जी आप खुद से कर लीजिए। सासू माँ भी राजी हो गई और किचन में जाकर खुद से चाय बनाकर पीने लगी। कुछ देर के बाद सासू माँ कहने लगी, अरे बहुरानी, तुमने मुझे सुबह का चाय नहीं दिया, अब तो मुझे नाश्ता दे दो। सासू माँ, मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसमें सब मैसेजेस पोस्ट कर रहे हैं। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो बुरा मान जाएंगे। सिर्फ आज के लिए सासू माँ, आप अपना नाश्ता बना के खा लीजिए। इस बात पर वो राजी हो गई और खुद से बनाकर वो नाश्ता खा ली। इस तरह वो कुछ भी नहीं करती थी जो सासू माँ उसे करने को कहती थी। दिन भर वो फोन पर बातें करती रहती थी और वीडियोस देखते रहती थी। इस तरह कुछ दिन निकल गए। वो घर का काम बंद करके दिन भर फोन पर लगी रहती थी और उसकी सासू माँ घर का काम करती रहती थी। एक दिन सासू माँ की तबीयत खराब हो गई और वो सोते रह गई। बहुरानी फोन पर बातें करते करते अपने दोस्तों के साथ उनके कमरे में आई। सासू माँ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मुझे बहुत जुकाम और बुखार है, क्या तुम दवाई की दुकान में जाकर दवाई ला सकती हो? ठीक है, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। क्योंकि वो फोन पर बातें कर रही थी, इसलिए वो इस बारे में बिल्कुल भूल गई। बेचारी सासू माँ इसी तरह तड़पते रही। फिर वो मन ही मन सोचने लगी, असल में
उसे फोन खरीद के देना बहुत बड़ी गलती थी मेरी। जब फोन नहीं था हम दोनों मिलकर सारा काम करते थे। हम एक साथ बैठकर बातें करते थे। जो हमारे करीबी थे वो भी चले गए धीरे धीरे। उसकी वजह से अपनों से भी हमारी दूरियां बढ़ गई। कुछ देर के बाद थोड़ी हिम्मत आई, उसे दवाइयाँ लेकर आई और उसे खाई। इस तरह सासू माँ घर का सारा काम करती थी अकेले और बहू रानी कुछ काम नहीं करती थी। सासू माँ के कहने पर वो गुस्से से उन्हें जवाब देकर चली जाती थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर सासू माँ को बड़ा गुस्सा आया। अरे बहू रानी, तुम जो मन में आया वही बोल दोगी क्या? तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हें फोन खरीद के दिया और तुम मुझे दुखी कर रही हो। तुम्हें पता है कैसे हम जाकर वो फोन खरीद के लाए थे? अब हमेशा लड़ाई। अब तो हम एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गए हैं। मेरी तबीयत खराब थी, उस पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं कल मरने वाली होंगी तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम फोन पर ही रहोगी। उसकी सासू माँ की बातें सुनकर वो रोने लगी। कितने दिनों के बाद हम सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे हुए हैं। हर कोई कहीं ना कहीं सेटल्ड है। हम इस तरह से एक दूसरे से बातें करते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम बात मत करो, पर जब सारा काम खत्म हो जाए तब बातें करो। थोड़ी देर के लिए बात करो, पर तुम नहीं सुनती। घर का सारा काम बंद करके बस फोन पर घुस जाना, ये भी ना देखना कोई जिंदा है या मर गया। सासू माँ ने इस तरह बहू रानी को बहुत बुरा भला कहा। फोन खरीदने से पहले तुमने कहा था कि पूरी दुनिया इस फोन में है। शब्द सही थे। तुम्हारी पूरी दुनिया इस फोन पर है। अब मैं समझ गई हूँ। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, पर बहू रानी को कुछ फर्क नहीं पड़ा उसने क्या कहा। फिर वो अपने फोन के अंदर डूब गई पहले जैसा। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन फोन की घंटी बजी। फोन पर वो बात करने के दौरान अचानक से वो फोन बाल्टी के पानी में गिर गया। बहू रानी तुरंत उस फोन को उठाई। अरे, मेरे सोने जैसा फोन पानी के अंदर कैसे गिर गया? अब तो ये ऑन भी नहीं हो रहा है। ये कहकर वो रोने लगी। थोड़ी देर बाद सासू माँ वहाँ पर आई। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मेरा फोन पानी में गिर गया। अच्छा हुआ, अब तो मैं इसे नहीं बनवाऊंगी कभी। जो होता है भले के लिए। इस बात से बहू रानी और दुखी हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। बहू रानी अब सासू माँ को उनके घर के कामकाज में हाथ बटाने लगी, क्योंकि फोन नहीं था। जब खाली वक्त होता था वो दोनों आराम से बैठ जाते थे और बातें करते थे। अरे बहू रानी, अब देखो हम कितने खुश हैं पहले जैसे। देखो कितने फायदे हुए उस नुकसान की वजह से, है ना? सच में सासू माँ, हर किसी चीज का इस्तेमाल एक दायरे में रहकर करना चाहिए। आज मुझे एहसास हुआ। अब तुम्हारे पास अकल आ गई है। ये लो तुम्हारा स्मार्टफोन। मैंने इसे बनवा दिया है। आज के बाद जल्दी उठना, पर फोन मत पकड़ना। तब फोन इस्तेमाल करना जब इसकी जरूरत हो और सारा काम हो जाए। सासू माँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। उसके बाद से बहू रानी सासू माँ के साथ मिलकर बहुत मौज मस्ती करने लगी। उनके काम में हाथ बटाने लगी और अपने खाली वक्त में ही सिर्फ फोन इस्तेमाल करने लगी।